नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आपने इसकी जो थंबनेल में या आपने ऊपर बाहर पढ़ा होगा कि 28 जून को लॉन्च करने का दबाव बढ़ चुका है इसके ऊपर। तो ये रियल में दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाई को कि 28 जून को जो है इसको लॉन्च कर दिया जाए। आप जीसीबी के बारे में तो जानते ही हैं। जीसीबी एक संगठन होता है, एक एसोसिएशन बोल सकते हैं आप, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो की जो करेंसी की जो प्राइस होती है उसका प्रिडिक्शन करती है वो कि किस तरीके से इसका प्राइस जो है आने वाले भविष्य के अंदर हो सकता है। उसी के ऊपर उन्हीं लोगों का दबाव है। इस दबाव से क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे। साथ में कुछ कमेंट ले लेंगे, कमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। जिनके कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं वो आपको बताते हैं और उनका जवाब भी जो है कमेंट में देंगे आपको। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली एक चीज़ बोल देता हूँ, जितने भी पॉयनियर भाई हैं अपने, जितने भी जो भारत के अंदर हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, अपने ही यूट्यूब परिवार को पसंद करते हैं, तो देखिए माइनिंग जो है आप कंटिन्यू जारी रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें से जो जिनकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं हुई है और शायद पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या पता होगी कि नहीं होगी, या फिर आगे जा कर के क्या होगा, हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, मैननेट अगर लॉन्च हो जाएगा तो आपका क्या होगा। तो देखिए, इन चीज़ों पे आप जो है विचार इतना ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन माइनिंग को कंटिन्यू जारी रखिएगा। क्योंकि मैननेट लॉन्च होने से पहले पहले चाहे केवाईसी हो या किसी तरह की और प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व होनी ही होनी है। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, पाई ब्राउज़र के अंदर जाकर के दिन में एक बार जो है केवाईसी स्लॉट को आप ज़रूर खोल लिया करें। क्योंकि उसको अगर आप खोलते रहेंगे तो वहाँ किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा। और पाई ब्राउज़र ही अगर आपने लोड करके नहीं रखा हुआ है तो फिर वो नोटिफिकेशन का कोई मतलब है नहीं कि अब तो आपके पास वो पहुँचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि माइनिंग को चालू रखिए और दिन में एक बार जो है पाई ब्राउज़र के अंदर जाकर के अपने केवाईसी के स्लॉट को जो है खोल करके हमेशा देखते रहें कि किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, या फिर अगर आया है तो उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर, उस चीज़ को आप फॉलो करें। फॉलो करके अपनी केवाईसी को जो है आगे बढ़ाते रहें। किसी भी कारणवश जो है ऐसा मत कीजिएगा आप लोग कि डर से, पैनिक से या टेंशन से कि नहीं यार ये तो लॉन्च नहीं होगी, या रहने दो, नहीं करना हमको माइनिंग। तो देखिए, पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बोला है कि आपका मोबाइल इसमें भारी नहीं होगा, ना ही आपकी पॉकेट भारी होगी, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। माइनिंग आप कीप माइनिंग करते रहिए। क्योंकि हर वीडियो में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्रिप्टो है, कभी भी किसी का भी जो भविष्य है बदल सकती है, अपना खुद का भी भविष्य बदल सकती है, अपने लिए भी एक इतिहास रच सकती है। इसलिए ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। क्योंकि कारण है कि आपका इसमें किसी तरह का कोई खर्चा इसमें नहीं लगता है, किसी भी तरह का जीरो खर्चा है। सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा लगता है, वो वैसे भी आपका लगता ही है। तो इसलिए क्या है, माइनिंग को आप चालू रखिएगा। तो चलिए अब पहला कमेंट ले लेते हैं। ये मंजू चौधरी के नाम से है। इन्होंने लिखा है पाई एक दिन, मतलब उन्होंने हिंदी में थोड़ी दिक्कत है जो आपको दिखाई दे रही होगी। पाई एक दिन बिटकॉइन को टक्कर देगी। 2030 में 20 लाख में भी नहीं मिलेगा। लोग माने या ना माने, हमने 2022 से शुरू किया था। रोज़ मॉर्निंग में करते, मतलब रोज़ मॉर्निंग में माइनिंग स्टार्ट करते हैं और 7000 पॉइंट है। 36 लोग और भी आगे जुड़े हैं। पाई का भविष्य है और वह रहेगा। मतलब कि 7000 शायद इनके पॉइंट बोल रहे हैं, तो मतलब पाई इनके पास में होगी। और इन्होंने 2022 से जो है चालू किया हुआ है। और इनका मानना ये है कि 2030 तक जो है 20 लाख रुपए में पाई नहीं मिलेगी। तो मंजू चौधरी जी, जो भी हैं आप, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, भाई हैं या बहन है मेरी, तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपके मुंह में घी शक्कर। और जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो कभी भी कोई भी इतिहास रच सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपने 20 लाख बोला हो, 40 लाख भी चली जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये क्रिप्टो वर्ल्ड है। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कब कौन सा क्रिप्टो जो है कैसा इतिहास रच दे, कैसा इतिहास रचा जाए, इसका कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन आपने कमेंट्स किया उसके लिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी एक ही बात बोलूँगा, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपने अपनी टीम को बड़ा किया है और टीम को बड़े करते जाइए। और माइनिंग जो है कंटिन्यू जारी रखिए। आप अपनी भी माइनिंग जारी रखिए और आपकी जो टीम है उसकी भी माइनिंग को कभी रुकने मत दीजिए। और केवाईसी के लिए उनको हमेशा सपोर्ट करते रहिए और उनकी भी केवाईसी जो है कंप्लीट करवाते रहें, जिससे कि उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो और आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो। अब ये यश ठाकुर जी हैं, उन्होंने लिखा है चाइना वाले पाई को आसमान तक ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। बिटकॉइन को भी चाइना वालों ने ही उठाया था, इंडियन लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। मुझे बताओ कि इंडिया वालों ने पाई के लिए क्या किया। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बोली है कि भारत
में जो सबसे बड़ी चीज़ चलती है, क्योंकि देखिए मैं भी भारतीय हूँ, भारत में क्या होता है फ्री में मिलने वाली चीज़ के ऊपर टोंट ज़्यादा कसी जाती है। क्योंकि क्या कारण क्या होता है कि मैक्सिमम भारतीय जो होते हैं उनको हर चीज़ क्या है फ्री के अंदर चाहिए होती है, और फ्री में अगर ढंग से नहीं मिलती है तो उसके ऊपर टोंट चालू हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो बिटकॉइन का मज़ा भी जो पूरा जो है भारतीय लोग नहीं ले पाए थे, क्योंकि इसको भी उन्होंने फालतू ही समझा था। अब इस ज़्यादा तो बात नहीं बोलता, मैंने भी जो है बिटकॉइन को खोया है, क्योंकि मैंने भी उसको कुछ नहीं समझा था। तो क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ उस टाइम में, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला जी, क्या मतलब है, क्या टेंशन लेना है इसको। तो मैंने भी नहीं किया, मतलब मैं भी खो चुका हूँ, मैं भी भुगत भोगी हूँ। तो ये भारतीय का नेचर है। अब इंडिया की, अगर इंडिया वालों की बात करते हैं तो यश ठाकुर जी, इंडिया के लिए आपको पता है भारत शॉपिंग मार्ट करके जो बना है, भारत शॉपिंग मार्ट जो ऐप्स जो लॉन्च हुआ है, तो देखिए यहाँ के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और वो जो शॉपिंग मॉल या जो भी ऐप्स इसका बनेगा परचेजिंग का, वो भविष्य में अपने ही काम आएगा। तो भारतीय पॉयनियर्स में से जो डेवलपर्स थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बाकी जो नहीं करने वाले होते हैं यश ठाकुर जी, वो कुछ भी बोलते रहेंगे। जो आपने बोला उनका कुछ नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा बोलेंगे, अगर उनका पैसा लग जाता तो वो इतना ज़्यादा नहीं बोलते। फिर वो इंतज़ार करते कि भाई पैसा लगा हुआ है, इसके वो बुरा बोलेंगे तो कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। लेकिन फ्री में मिला हुआ है इसलिए वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं है, ना हाथ है उनके बात के, ना उनके पाँव हैं। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कीप माइनिंग, आप माइनिंग करते रहिए और माइनिंग का ध्यान रखिए। अपनी केवाईसी का अगर हो चुका हो तो आपको बधाई, और नहीं हो चुका हो तो केवाईसी का भी ध्यान रखिएगा। अभी अगला कमेंट है पाई नेटवर्क एंड क्रिप्टो करेंसी का। इन्होंने लिखा है आप लिखना चाहते थे, इन्होंने आप लिख दिया। आप एक वीडियो कीजिए इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रेडिंग चलता है, और जी एक रैली कीजिए सर। तो देखिए रैली के लिए बोल देता हूँ, मैं तो रैली नहीं कर पाऊँगा क्योंकि किसी न किसी दूसरे कामों में भी व्यस्त रहता हूँ मैं। लेकिन एक रैली का शॉर्ट मैंने डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि भारत में कितने पॉयनियर्स हैं, कितने नहीं हैं। और ट्रेडिंग की जो बात करते हैं कि पाइक से अगर सामान लेने देने की अगर बात करते हैं तो वो बहुत जगह चलता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन साइड के एरियो में जो है बहुत चलता है। इवन साउथ में भी चलता है, इवन गोवा में भी चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है, बहुत जगह पे चलता है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पाई ने जो ऐप्स लॉन्च किया है उस ऐप्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ जो है पॉयनियर मर्चेंट भाई हैं। क्योंकि उस ऐप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको भारत में नहीं, विश्व में जितने भी लोग हैं पाई के जो मर्चेंट और ट्रेडिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विस के अंदर, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा। अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई जो मैंने आपको बोला कि पाई के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो देखिए जीसीबी के बारे में आपको पता ही है। जो जीसीबी के बारे में जो अपन लोग बात करते रहते हैं, 3,14,159 जो जीसीबी की बात करते हैं, तो देखिए जीसीबी निकालने का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए या कम्युनिटी बोल दीजिए, जो विश्व के जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके ऊपर वो काम करती हैं। उनका एक प्रिडिक्शन वो जारी करती हैं कि भाई ये जो है इस तरीके से इसका रेट जो है इस मतलब कुछ समय के अंदर इतना हो सकता है, तो उसी को जीसीबी कहा जाता है। जैसे कि हम बोलें ग्लोबली कॉन्सेंसस करके, मतलब एक रहता है उनका एक नाम ग्लोबली। तो वो लोग जो है हर क्रिप्टो के ऊपर जो है अपना काम करते हैं और हर क्रिप्टो के ऊपर बताते हैं कि ये क्रिप्टो जो है इस तक जा सकती है। मैं देखिए ये तो नहीं बोलता कि जीसीबी की रेट के ऊपर ये लॉन्च होगी, लेकिन फिर भी क्या है वो प्रिडिक्शन करते हैं, तो अपना हम लोगों को मानना पड़ता है कि चलो भाई हो सकता है इस रेट के अंदर लॉन्च हो। अब हुआ ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने जीसीबी का प्राइस पाई को दिया है, उन लोगों का मानना है कि आपका क्राइटेरिया है उसको आप जल्दी से जल्दी फिल करके 28 जून तक जो है इसको लॉन्च कर दे। इसका भी देखिए उनका कहना भी ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है पॉयनियर्स को, तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि लोग हर थाक करके जो है जो माइनिंग करना बंद कर दें या फिर इसको ऐप्स को डिलीट कर दें। इसलिए वो ये चाहती है कि जो पाई जो है 28 जून को जो है लॉन्च हो जाए। तो देखिए वैसे तो ये अच्छी खबर है, उसमें कोई बुरी खबर नहीं है। उसका प्रेशर देने का कारण भी ठीक ही है, क्योंकि बहुत लोग आज भी अपने पॉयनियर भाई होंगे जिनको आज भी शायद परेशानी हो रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि यार क्या पता लॉन्च होगी कि नहीं होगी, कब तक लॉन्च होगी। मतलब एक आशा जो है वो ख़त्म होती रहती है इंसान की, तो इसीलिए वो आशा किसी की ख़त्म ना हो। क्योंकि देखिए पॉयनियर भाई जितने हैं अगर माइनिंग करना बंद भी कर देंगे तभी देखिए लॉन्च तो ये होनी है। लेकिन बस ये है कि जैसे आज जैसा क्रेज है अपने अंदर, धीरे धीरे वो क्रेज ख़त्म होना चालू हो जाता है। यही सोच करके जीसीबी ने ये बोला है। तो मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य और जीसीबी की कम्युनिटी का कहने का मतलब ये हो गया कि 28 जून की जो है एक आशा जाग गई है कि शायद 28 जून को ये लॉन्च होनी चाहिए।
बाकी तो देखिए पाई की ऑफिशियल न्यूज़ जो है अपने को बताएगी कि 28 को लॉन्च होगी या फिर नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो प्रेशर इनको मिला है उस प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिससे कि एक आशा जाग चुकी है कि 28 तारीख को शायद ये लॉन्च हो जाए, 28 जून को। बाकी इंतज़ार करेंगे दोस्तों, अगर कोई और न्यूज़ मिली तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।